हे दोस्तों, अभी कुछ टाइम पहले जब कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा था तब मैंने एक वियर्ड न्यूज देखी। मैंने देखा कि एक इंडियन आदमी है जिसने अपने लिए एक स्पेशल मास्क बनवाया है। क्या था स्पेशल उस मास्क में? वो मास्क गोल्ड का बनाया हुआ था। नाउ प्रैक्टिकली वो कितना काम का था मुझे नहीं पता, पर उस मास्क की वजह से उसे पब्लिसिटी बहुत मिली क्योंकि बहुत ज्यादा लोग अट्रैक्ट हुए उसकी तरफ। ऐसे ही मैंने एक बार पढ़ा था कि एक इंडियन आदमी ने अपने लिए गोल्ड का शर्ट बनवाया था, और आई एम श्योर ऐसे ही कई गोल्ड से रिलेटेड वियर्ड न्यूज आपने भी सुनी होगी। बट क्वेश्चन आता है कि क्यों हम गोल्ड को लेके इतने ऑब्सेस्ड है। आपको पता है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के हिसाब से बस इंडियन घरों में ही 25,000 टन से भी ज्यादा सोना रखा हुआ है, जो पूरी दुनिया में किसी भी होल्डर्स से सबसे ज्यादा है। इनफैक्ट ये हम सब इंडियंस के घर में रखा हुआ सोना पूरी दुनिया के टोटल सोने में से 11% गोल्ड को कवर कर लेता है। जो कंपेयर करके देखे तो यूएसए, स्विट्जरलैंड, जर्मनी एंड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन सब के रिजर्व्स में रखे हुए सोने को मिला दे तो भी उससे ज्यादा है। बट इतना सब रखा होने के बावजूद स्टिल जो सोने की डिमांड है वो कम नहीं हो रही है। इनफैक्ट वो तो बढ़ती ही जा रही है। आपको पता है इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोर्टर है गोल्ड का। अच्छा, आपको क्या लगता है इस हाई डिमांड के पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन होगा वो क्या होगा? गेस करो। आई थिंक आपने सही गेस करा होगा, शादी। मोर देन 50% गोल्ड की डिमांड इंडिया में शादी की वजह से होती है। बिकॉज हर इंडियन, गरीब से लेके अमीर तक, कई तोले से लेके कई किलो सोना तक देते हैं अपने बच्चों को। अच्छा, आप सोच सकते हो ट्रेडिशनली इसका रीजन क्या हुआ होगा? अब तो ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड बन गया है कि शादी में खूब सारा गोल्ड देना है। बट पहले जो दिया जाता था इसके पीछे का रीजन बहुत सिंपल था। गोल्ड माता पिता अपने बच्चों को देते थे बिकॉज वो गोल्ड उन बच्चों की हेल्प कर सकता था उनके बुरे वक्त में। बिकॉज गोल्ड वैल्यू स्टोर करता है, और ये बात 100% ट्रू है। मैंने अपने एक पुराने वीडियो रियलिटी ऑफ मनी में बताया था कि एक्चुअल में अभी हम जो फिएट करेंसी यूज करते हैं वो इतनी कोई वैल्यू स्टोर नहीं करता है। इनफैक्ट उसकी वैल्यू इन्फ्लेशन की वजह से हर साल कम होते रहती है। इसीलिए ऑथर माइकल मलोनी उसे ट्रू मनी नहीं कहते, जबकि वो गोल्ड को ही ट्रू मनी बोलते हैं। बिकॉज देखो, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पहले जो पैसे चलते थे आज वो नहीं चलेंगे, बट हंड्रेड्स ऑफ ईयर पुराना गोल्ड आज भी चलेगा। इनफैक्ट हजारों साल पहले भी गोल्ड एज अ मनी यूज किया जाता था और आज भी यूज किया जा सकता है, जो कमाल की बात है। इनफैक्ट पैसों की वैल्यू तो हर साल कम होती जाती है, जबकि गोल्ड की वैल्यू हर साल बढ़ रही है और आगे भी बढ़ती जाएगी। और इन्हीं सारी रीजंस की वजह से ऑथर गोल्ड को वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मानते हैं पूरे वर्ल्ड में। और ये चीज हर बड़ा इन्वेस्टर भी समझता है। आप हर बड़े इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो को देख लो, उन सभी लोगों का एक सर्टेन अमाउंट गोल्ड में जरूर इन्वेस्ट किया गया होता है, जो प्रॉफिट्स के लिए भी अच्छा होता है। एग्जाम्पल, पिछले 10 साल का ग्राफ देखे तो बस 10 साल पहले गोल्ड आपको एक तोला 18,500 में मिल जाता था, जबकि कुछ महीने पहले ही देखे तो गोल्ड की वैल्यू एक तोले की 52,000 को भी क्रॉस कर चुकी थी। मतलब अराउंड समझो 3 गुना ज्यादा वैल्यू हो गई है गोल्ड की। और ऐसे ही आगे भी गोल्ड की वैल्यू हमेशा बढ़ती ही रहेगी, बिकॉज यही होता आ रहा है जमाने से। सो इसका मतलब क्या है? क्या ये बेस्ट ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए? इसका आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा, बट उससे पहले देखते हैं एक और बहुत कॉमन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, जो है शेयर मार्केट, इक्विटी इन शेयर मार्केट। स्कैम 1992 जब से हिट हुआ है तब से मुझे कई सारे मैसेजेस आए हैं कि मैं भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस बनाऊं, बिकॉज अब कई सारे लोगों को स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट आ रहा है। नाउ शेयर मार्केट क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में देखें तो शेयर मार्केट एक बाजार है जहां पे आप अलग अलग कंपनीज की इक्विटी, जैसे शेयर्स भी बोलते हैं, वो खरीद या बेच सकते हो। एग्जाम्पल, समझो आपको लगता है कि आने वाले टाइम में पीवीआर के शेयर्स के प्राइस बढ़ेंगे। अभी कम है बिकॉज ऑफ कोविड। सो आपको लगता है आने वाले टाइम पे पीवीआर ऊपर जाएगा, इसीलिए अगर आपको चाहिए तो आप पीवीआर के कुछ शेयर्स, मतलब उसकी कुछ इक्विटी खरीद सकते हो, जिसे फिर कम पैसे में खरीदने से आपका फायदा होगा, बिकॉज आगे जाके उसका प्राइस बढ़ेगा और आपको प्रॉफिट होगा। ऐसे ही आप शेयर मार्केट में जो भी कंपनी लिस्टेड है उसकी इक्विटी, उसके शेयर्स खरीद सकते हो और उस कंपनी के एक काइंड ऑफ मालिक बन सकते हो, उस कंपनी का कुछ हिस्सा, कुछ इक्विटी ओन करके। ना ये एक बहुत अच्छा तरीका है पैसे को इन्वेस्ट करने का, अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज हो, अगर आपको पता हो कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना अच्छा है। अब देखते हैं एनएससी, बीएसई, निफ्टी एंड सेंसेक्स। अब आपने शायद एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सुना ही होगा। वह एकदम सिंपल टर्म्स में देखे तो ये हमारे इंडिया के टॉप 2 एक्सचेंजेस है। आप बोल सकते हो एक मार्केट है जहां पे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, ये सारी चीजों का लेन देन होता है, मतलब खरीदा और बेचा जाता है स्टॉक्स यहाँ पे। नाउ पहले वहां लोग फिजिकली जाके अपने स्टॉक्स को बेचते थे, खरीदते थे, लेकिन अब कई सालों से सब डिजिटल हो गया है, इसलिए सब इंटरनेट से ही हो जाता है। बट याद रखो, होता इन मीडियम्स के थ्रू ही है, इन बाजार्स के थ्रू ही है। अब इन बाजारों से रिलेटेड ही आपने निफ्टी और सेंसेक्स भी शायद सुना होगा। सिंपल वर्ड्स में देखें तो निफ्टी और सेंसेक्स और कुछ नहीं बल्कि कलेक्शन होता है टॉप कंपनीज का, जो उन स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड होती है। टेक्निकली उन्हें मार्केट इंडेक्सेस भी बोला जाता है। अब मार्केट इंडेक्सेस जो होते हैं वो पॉइंट्स में मेजर किए जाते हैं, पॉइंट्स जो बताते हैं कि इन जनरल स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस, उसकी हेल्थ कैसी चल रही है। लाइक जब मार्केट ऊपर जाता है तो इंडेक्स पॉइंट्स भी ऊपर जाते हैं,
जबकि जब मार्केट नीचे जाता है तो वो पॉइंट्स भी कम होते हैं। निफ्टी 50 के एग्जांपल से देखें तो निफ्टी 50 जो एनएससी में लिस्टेड टॉप 50 बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनी से बना होता है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, लिक्विडिटी एंड अ होस्ट ऑफ अदर क्राइटेरिया, उसका इंडेक्स अगर ऊपर जा रहा है तो मतलब समझो मार्केट जो इन टॉप कंपनी से ही बना गया है वो भी ऑब्वियसली ऊपर जा रहा है। जबकि अगर इंडेक्स गिरता है तो समझो मार्केट भी खराब परफॉर्म कर रहा है। एब्सोल्यूट एंड एनुअलाइज्ड रिटर्न ऑल्सो नोन एज CAGR। अब जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं आपको समझना बहुत बहुत जरूरी है, स्पेशली अगर आपने कभी इन्वेस्ट किया है किसी भी चीज में कभी भी, या फिर करने वाले हो या करना चाहते हो, तो आपको समझना बहुत जरूरी है। चाहे उसका इन्वेस्टमेंट FD हो, RD हो, म्यूचुअल फंड्स हो, डायरेक्ट स्टॉक्स हो या कहीं भी हो। सच ये जो बात है मैं खुद सोचता हूं कि पहले मुझे पता होता तो कितना फायदा होता। सो ये बात क्या है? वेल ये बात है एक कॉन्सेप्ट को समझना जो एब्सोल्यूट और एनुअलाइज्ड रिटर्न मतलब CAGR से रिलेटेड है। अब क्यों ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है? वेल अभी समझेगा। देखो अगर आपने कभी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करा होगा तो आपने देखा होगा कुछ फंड्स बताते हैं कि उन्हें 150% या फिर 300% एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए हैं, जो दिखने में बहुत अट्रैक्टिव लगता है। अब ये सब दिखने में बहुत अट्रैक्टिव लगता है बट बड़े पिक्चर में देखे तो ये काइंड ऑफ पूरा सच नहीं होता। क्यों? बिकॉज यूजुअली इसके अंदर एक बहुत क्रूशियल चीज टाइम को कंसिडर नहीं किया जाता, जो देखना एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल, समझो आपने 1 लाख रुपए बैंक में डाले जिसपे आपको 7% रिटर्न्स देने का वादा किया है बैंक ने। सो अब अगर 10 साल के लिए आप वो 1 लाख को इन्वेस्ट रखोगे तो 10 साल बाद आपको मिलेंगे 1.96 लाख रुपीज, जो परसेंट में देखे तो होंगे 96% एब्सोल्यूट रिटर्न्स, जो एक नॉर्मल इंसान डायरेक्टली दिखता है तो उसे बहुत ज्यादा लगता है। लेकिन, बहुत बड़ा लेकिन, अगर हर साल के हिसाब से आप देखोगे तो जो 1 लाख पे आपको रिटर्न्स मिलेंगे, जिसे CAGR या फिर XIRR भी बोला जाता है, वो होंगे बस 7%, जैसा कि बैंक ने बताया था। और यही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिस पे लोग ध्यान नहीं देते। इसलिए हमेशा ये बात जरूर याद रखो, आप कहीं भी इन्वेस्ट करने जाओ, फिर चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, स्टॉक मार्केट हो, जिस चीज में भी इन्वेस्ट करो उसका CAGR जरूर देखो, चेकआउट जरूर करो। बस 5 साल में 10 साल में इतना मिला है ये मत देखो, बट एक्चुअल में हर साल के हिसाब से कितने रिटर्न मिले हैं वो देखो, बिकॉज वही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो CAGR बताएगा। नाउ अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ कंफ्यूजन है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो जरूर देख लो, बिकॉज सच में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंपैरिजन ऑफ गोल्ड वर्सेस इक्विटी एज इन्वेस्टमेंट एसेट्स। नाउ अगर आप देखो तो गोल्ड और इक्विटी दोनों ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं लॉन्ग टर्म में। फॉर एग्जांपल, निफ्टी ने पिछले 10 साल में 130% का एब्सोल्यूट रिटर्न दिया है, जबकि गोल्ड ने 134% का रिटर्न दिया है। वहीं अब CAGR की बात करें तो गोल्ड ने 9.8% का CAGR दिया है, जबकि निफ्टी 50 ने 8.81 का रिटर्न दिया है। अब ये रिटर्न्स आपको काइंड ऑफ सिमिलर लग रहे होंगे, बट एक इंपॉर्टेंट बात यहां समझने वाली ये है कि गोल्ड का रेट देखा गया है कि जब भी मार्केट में कुछ खराब होता है, मार्केट डूबने लगता है, क्रैश आता है, लाइक 2008 या 2020 का, तो मैक्सिमम लोग स्टॉक्स छोड़ के गोल्ड बाय करने लगते हैं। बिकॉज गोल्ड, जैसा कि मैंने पहले ही वीडियो के स्टार्ट में बताया, वैल्यू स्टोर करता है और बहुत सेफ ऑप्शन होता है, इसलिए तब लोग उसे ज्यादा खरीदते हैं। जबकि ग्रोथ की बात करें तो नॉर्मल टाइम में स्टॉक ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। सो अगेन क्वेश्चन आता है कि आपको क्या करना चाहिए, कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, गोल्ड में या फिर इक्विटी में? देखो दोस्तों, ये सारी बातों से आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हो कि गोल्ड मार्केट वॉलेटिलिटी के बुरे टाइम में हेल्प करेगा, जबकि ग्रोथ के लिए बेटर ऑप्शन होता है इक्विटी में इन्वेस्ट करना, अच्छे अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना। और अगर आप इनके कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट करोगे तो वो भी काफी अच्छा ऑप्शन है, मतलब गोल्ड में भी और इक्विटी में भी, तो ये भी काफी अच्छा ऑप्शन है। Now, ये चीज आप एकदम सिंपली कैसे कर सकते हो? ये चीज आप एकदम सिंपली कर सकते हो स्मॉल केस की हेल्प से। स्मॉल केस बेसिकली एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स होता है जो एक थीम या आइडिया पे बेस्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, समझो आपको लगता है कि आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक कार्स बनाने वाली कंपनीज अच्छा परफॉर्म करेगी, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्मॉल केस में आपको ऑप्शन मिलेगा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी थीम का, जिसमें बस वही कंपनीज के स्टॉक्स होंगे जो इलेक्ट्रिक कार या फिर उनके कंपोनेंट्स बनाती है। सिमिलरली वीडियो से रिलेटेड बात करें तो स्मॉल केस में एक ऐसा बास्केट भी है जो गोल्ड और इक्विटी ये दोनों का मिक्सचर है। इस इक्विटी एंड गोल्ड स्मॉल केस के जरिए आप एक ही सिंपल स्टेप में गोल्ड और इक्विटी दोनों टाइप के एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट कर सकोगे, जहां इक्विटी आपकी इन्वेस्टमेंट के रिटर्न बढ़ाने में हेल्प करेगा और गोल्ड आपकी इन्वेस्टमेंट को मार्केट वॉलेटिलिटी से बचने में हेल्प करेगा। और ये एक ऑप्शन है। ऐसे ही बहुत सारे स्मॉल केसेस है जो कि कई थीम्स या स्ट्रेटेजीज को फॉलो करते हैं, लेकिन हाँ, हर एक स्मॉल केस सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के बेसिस पे ही बनाई जाती है, इसलिए आप बिना फिक्र स्मॉल केस के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप स्मॉल केस के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको एक ब्रोकर अकाउंट चाहिए होगा जो आप इजीली खोल सकते हो जीरोधा या अपस्टॉक जैसी चीजों का यूज करके। स्मॉल केस ऑलमोस्ट सभी इंडिया के टॉप ब्रोकर्स प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करता है। अब फाइनली एक चीज हमेशा याद रखना,
स्मॉल केस हो या म्यूचुअल फंड्स हो या स्टॉक मार्केट हो, पैसे डालने में थोड़ा रिस्क हमेशा होता ही है, इसलिए इन्वेस्टमेंट से पहले आप अपनी रिसर्च भी जरूर करना। लेकिन रिस्क से रिलेटेड एक अच्छी बात भी बताऊं तो ये इक्विटी एंड गोल्ड वाली जो स्मॉल केस है वो काफी लो रिस्क कैटेगरी में आती है विद CAGR ऑफ 11.36%, जो एक्चुअली काफी अच्छा है। सो आप अपनी इन्वेस्टमेंट में इसे कंसिडर कर सकते हो। नाउ अगर आप स्मॉल केस की हेल्प से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जहां से जाके आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। नाउ अभी के लिए बस इतना ही। नाउ ये बातें मैंने आपको कई अलग अलग बुक की हेल्प से बताई है। फॉर एग्जांपल गोल्ड एंड सिल्वर बाय माइक मेलोनी या फिर अनशेकेबल बाय टोनी रॉबिन्स, और ऐसी कई अच्छी बुक से बताई है। सो लाइक करें अगर आपको ये बातें जरा भी काम की लगी हो तो। कमेंट करके बताओ कि आप कहां अपने पैसे इन्वेस्ट करते हो। शेयर करें इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ व्हाट्सएप पे जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं इन्वेस्टमेंट में या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और सबसे मेन, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाया अगर आपने अभी तक नहीं दबाया है तो, ताकि हमारे मिशन रीड इंडिया रीड का आप एक हिस्सा बन सको, जहां हम मिल के लोगों के अंदर बुक्स पढ़ने का शौक पैदा कर रहे हैं। नाउ टू एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।